समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। तो रेणु, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे जानने का क्या कुछ है खास आज उनके पास। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और जैविक विविधता के प्रति जागरूकता आज वैश्विक प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कच्छ के कोरी क्रीक क्षेत्र में विकसित किए गए मैंग्रोव लर्निंग सेंटर का उल्लेख किया। ये केंद्र न सिर्फ तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि सीमावर्ती पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा को भी एक नई दिशा दे रहा है। आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवानी की ये खास रिपोर्ट। देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का कच्छ जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। अरब सागर और थार रेगिस्तान के बीच स्थित यह क्षेत्र जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी कच्छ में सीमावर्ती कोरी क्रीक के पाडाला क्षेत्र में गुजरात वन विभाग के द्वारा स्थापित मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का एक अनूठा उदाहरण बनकर उभरा है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कर चुके हैं। गुजरात के कच्छ में भी इन दिनों मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है। वहां कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है। साथियों, पेड़ पौधों की, वृक्षों की यही तो खासियत होती है। जगह चाहे कोई भी हो, वो हर जीव मात्र की बेहतरी के लिए काम आते हैं। नारायण सरोवर कोटेश्वर पर्यटन सर्किट के निकट स्थित इस मैंग्रोव लर्निंग सेंटर की स्थापना तटीय पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव वनों के संरक्षण तथा सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। यहाँ ऑडिटोरियम, व्याख्यान केंद्र, पैदल पथ, अवलोकन मीनार और अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। इस केंद्र की विशेषताओं और पर्यावरणीय जागरूकता में इसकी भूमिका के बारे में बताते हुए गुजरात वन विभाग के अधिकारी संदीप कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि यह केंद्र पर्यटकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के अलावा जलवायु परिवर्तन और तटीय जैव विविधता के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। मैंग्रोव लर्निंग सेंटर बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि लोग जब वहाँ पे समुद्री सीमा दर्शन के लिए जाएं और जब मैंग्रोव के एक इकोसिस्टम के और मैंग्रोव के कोस्ट को देखते हुए, प्लांट्स को देखते हुए जब उस जगह पर पहुंचे, तो वहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ मैंग्रोव का जो समस्त जो साइंस है उसको एक अंडरस्टैंड करने को वहाँ पर मौका मिले। तो वहाँ जो सेंटर है, सेंटर में बेसिकली इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें कि मैंग्रोव का लाइफ साइकिल, मैंग्रोव का जो रोल है, मैंग्रोव का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या रोल है, इकोसिस्टम में जो दूसरे जीव हैं उसको किस प्रकार से करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है उसमें किस प्रकार का मैंग्रोव का रोल होता है, ये सारी चीजें बताई गई है। तो ये सारे सिस्टम के बारे में हम एक रिसर्च कर सके, ये सेंटर का डेवलपमेंट किया गया। गौरतलब है कि समूचे गुजरात के कुल मैंग्रोव वनों का लगभग 71% हिस्सा अकेले कच्छ में स्थित है। मैंग्रोव समुद्री तटों को चक्रवात, सुनामी और तटीय कटाव से बचाने में प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसके अलावा वे मछलियों, केंकड़ों, प्रवासी पक्षियों और अनेक जलीय जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी उपलब्ध कराते हैं। मैंग्रोव के पर्यावरणीय, पारिस्थितिक, जैव विविधता तथा सामाजिक आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए संदीप कुमार ने कहा कि मैंग्रोव बेसिकली एक ऐसा पौधा है जो समुद्र और जो हमारा लैंड है, इस दोनों के जो कन्फ्लुएंस है उस पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, खास करके वेरी हाई टू हाई सैलिनिटी कंडीशन में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ये कहते हैं जैसे किडनी में हमारा है जो साल्ट को फिल्टर करता है, तो ये प्रकृति में कहते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है जो जमीन में साल्ट को इंग्रेस होने से रोकता है और प्रकृति में ये एक नेचर किडनी की तरह काम करता है। इसका अगर महत्व अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में जो खास करके जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और जो सुनामी और साइक्लोन जैसे जो विपदाएं आती हैं, इससे हमारे बचाव में बहुत बड़ा इसका महत्व है। और बहुत से ऐसे इकोसिस्टम में जो प्रोसेस होते हैं, जो बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस की बात होती है, लाइफ साइकिल मेंटेनेंस की बात होती है, जिसमें ये मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक नया जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जिसमें कि फिश प्रोडक्शन होता है, प्रॉन प्रोडक्शन होते हैं, ऐसे बहुत से जो मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वन विभाग के द्वारा मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स जैसी योजनाओं के माध्यम से मैंग्रोव विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों के इस दौर में मैंग्रोव का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि तटीय सुरक्षा और सतत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कच्छ का मैंग्रोव लर्निंग सेंटर पर्यावरणीय शिक्षा, प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी।